जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 28 करेंगे और इसके पहले 27 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 28। आज आपका जो है सेट कितना 28 हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं 28 सेट में। कहता है कि एट टाइम्स मतलब कभी कभी, क्या कहा है देख लीजिए। At times there was something inhuman about Mr. Rogers the headmaster। यानी एक हेडमास्टर की बात हो रही है। यानी एक समय यानी कभी कभी एक क्या था, इनह्यूमन अबाउट मिस्टर रॉगर्स द हेडमास्टर। द हेडमास्टर मिस्टर क्या है, आपके रॉगर्स ही हेडमास्टर हैं। तो मिस्टर रॉगर्स जो हेडमास्टर हैं वे क्या इनह्यूमन यानी अमानवीय मतलब खराब क्या है, उनके व्यवहार के कारण उनको बतलाया गया है इस पैसेज में आगे कि हीज फॉर्मिडेबल चीन फिटेड आउट इन द मोस्ट फॉर्मिडेबल वे। कहता है कि हीज फॉर्मिडेबल चीन यानी उनकी जो ठुड्डी थी फॉर्मिडेबल यानी कि एक तरह से विकराल भयंकर, वह क्या था बाहर की ओर क्या था फॉर्मिडेबल वे में भयंकर रूप में निकला हुआ था। एंड ही सीम्ड टू बी ऑलवेज फ्रॉनिंग एट द वर्ड इन जनरल यानी कहता ही सीम्ड टू यानी उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता था। फ्रॉनिंग मतलब व्यग्र रूप से, यानी ही सीम्ड टू ऑलवेज फ्रॉनिंग एट द वर्ल्ड इन जनरल यानी मुख्य रूप से जनरल रूप से देखा जाए तो उनको देखने पर आप क्या का व्यग्र रूप से यानी भयंकर गुस्सालु ईर्ष्यालु कह सकते हैं जो दिखते थे। इसके बाद कहता है कि एट द असेंबली ही वाज लाइक एन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इन द आर्मी। असेंबली में सभा में ही वाज लाइक वह इस तरह थे जैसे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जांच पड़ताल, आर्मी का कोई जांच पड़ताल का ऑफिसर हो जैसा थे। नेक्स्ट कहता है कि ही सर्वेड द गैदर इनोसेंट विथ हिज क्रिंकल्ड आई। ही सर्वेड यानी कि वह खंगालते थे देखते थे भीड़ों में से किसको, इनोसेंट आई मतलब इनोसेंट व्यक्ति को क्या पहचान कर उसको क्या उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष उतारते थे। यानी वही कह रहा है कि द गैदर इनोसेंट विथ हिज क्रिंकल्ड आई यानी कि अपने क्रिंकल यानी कि एक तरह से कहिए कि चपटदार यानी क्या दूषित या कहिए कि ईर्ष्यालु भावना से क्या इनोसेंट आई को देखकर वे अपना गुस्सा निकालते थे। एंड देन बिगेन हिज लिस्ट ऑफ मॉर्निंग रिब्यूक्स और क्या रिब्यूक्स मतलब गाली गलौज इस तरह से वे करते थे। एनी हेल्पलेस ऑफेंडर फॉर द मोस्ट वेनियल ऑफेंस यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसी व्यक्ति जो आपके छोटे छोटे गलती जो क्षमा करने योग्य होता था उस गलती पे भी वे क्या करते थे, तो उस गलती पे भी वे गाली गलौज अशब्द बोलते थे। नेक्स्ट कहता है कि आपका वुड बी कमांडेड टू अपीयर बिफोर हिज प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ द गैदर रैंक्स एंड वुड देन बी सब्जेक्ट टू tirade of abuse that would leave him trembling of even in tears। कहता है कि आपके उस तरह क्या करते थे कि व्यक्ति को जो थोड़े छोटे गलती भी करते थे जो क्षमा करने योग्य होता था उस व्यक्ति को भी गैदर बुलाकर वह इस तरह से भाषा का उपयोग करते थे कि वह व्यक्ति सिहक जाता था। ट्रिमलिंग यानी सिहकना कांपना। समटाइम्स ऐसा भी होता था कि वह व्यक्ति जो है आंसू यानी रोने भी लगता था। इस तरह से आपके नेक्स्ट कहता है कि इवेंटियस मिस्टर रॉगर्स वाज रूथलेस एंड क्रूएल इन पब्लिक यानी पब्लिक में जनता के बीच वे क्या थे क्रूएल थे यानी क्रूर थे। उसके बाद करा रूथलेस उनमें निर्दय मतलब निर्दयी थे। ए डिहाइड्रेटेड ओल्ड सेडिस्ट एक क्या व्यक्ति एक सेडिस्ट मतलब क्या दुखी व्यक्ति ने कहा वाज हाउ मिस्टर जॉन्स द केमिस्ट्री मास्टर डिस्क्राइब्ड हिम यानी केमिस्ट्री के मास्टर जो सदिस्ट जो दुखी थे उनसे उन्होंने उनके बारे में क्या किया डिस्क्राइब्ड किया।
नेक्स्ट कहता है द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स वाज दैट इन प्राइवेट ही कुड बी मैग्नेनिमस एंड जेंटल, यानी सबसे खास बात यह थी कि प्राइवेट जगहों पर वह ऐसे दिखते थे जैसे वह क्या है, नेक है, जेंटल है, ठीक है। मैग्नेनिमस का मतलब जो है आपका, मैग्नेनिमस का मतलब उदार और नेक दिखते थे। नेक्स्ट है एनी बॉय वाज रियली इन ट्रबल वुड रिसीव ए सिंपैथिक हियरिंग एंड वेंट आउट फीलिंग दैट द बर्डन हैड बीन लाइटेन। कहता है कि आपके कोई भी लड़का जो आपके कोई मतलब कोई कठिनाई से होता था, वो वुड रिसीव सिंपैथिक हियरिंग, यानी उनके मतलब क्या, सिंपैथी मतलब कि जो आपके परोपकार की भावना थी वो नहीं सुन पाता था, यानी सुनने के लिए क्या होता था कि वुड लिव इन, यहाँ पे सॉरी, कि रियली इन ट्रबल वुड रिसीव ए सिंपैथिक हियरिंग एंड वेंट आउट फीलिंग दैट द बर्डन हैड बीन, मतलब कोई लड़का यह सोचकर कि मेरा क्या है परेशानी है, तो मैं उनकी बातों को क्या परोपकार के रूप में पाऊंगा, और उससे क्या होगा कि मेरी जो बोझ है, कठिनाई है, लाइटनिंग यानी कम हो जाए। लेकिन आपको यहाँ जो बतलाया गया वह आपके किसके बारे में बतलाया गया, तो आपके जो है बतलाया गया किसके बारे में, तो आपको एक मिस्टर किसके, रॉगर्स के बारे में, जो हेडमास्टर था, जो बहुत क्रूर था, हमेशा व्यक्तियों को, लड़कों को गाली गलौज, डांटा फटकारता था। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। कहता है द स्टाफ कंसिडर मिस्टर रागोस टू बी, यानी मिस्टर रागोस कैसे थे, तो 4 पे आइए, एन इंटिमिडिएटिंग पर्सन, यानी कैसे पर्सन थे, तो आप कह सकते हैं कि डराना, भयंकर, इस तरह के व्यक्ति थे। तो पहला का हो गया 4 नंबर डी। देखिए आपके आइडियोलिस्ट तो आदर्श तो थे नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझदार तो थे नहीं, स्क्रपलेस, स्क्रपलेस मतलब संदेहवादी नहीं थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो डरावना, भयंकर, क्रूर व्यक्ति थे। यहाँ सेंस आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा। फर्स्ट का 4 डी। सेकेंड है अनदर वर्ड फॉर मैग्नेनिमस इज, अनदर वर्ड, मैग्नेमिनस का साइनोनिम्स पूछ रहा है। मैग्नेमिनस का मतलब होता है जेनरस, उदार, यानी कि आपके मैग्नेनिमस का मतलब उदार और जेनरस का मतलब भी उदार। तो सेकेंड का हो गया आपका 1 नंबर। मैग्निफिसेंट तो आदर्श, खास हो गया, हाई हैंडेड आदर्श। एरोगेंट मतलब क्या, एरोगेंट मतलब घमंडी, अभिमानी। तो सेकंड का 1, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर रॉगर्स एट द स्कूल असेंबली, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर रॉगर्स, मतलब कि व्हाट बेस्ट मतलब क्या डिस्क्राइब करता है मिस्टर रॉगर्स के बारे में एट असेंबली, तो असेंबली में वह कैसे थे, तो ए फॉर्मिडेबल टीचर, यानी 3 का 4 फॉर्मिडेबल यानी विकट, भयंकर कष्टदायी टीचर, जो आपके मेंशन है आपके पैसेज में। तो थर्ड का हो गया 4, 5 नंबर, सॉरी थर्ड का 4 नंबर है इन ए मोस्ट इंसिमिडेटिंग वेज मीन्स, इन ए मोस्ट इंसिमिडेटिंग वे मीन्स होता है आपका जो सेकेंड नंबर है इन एन एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग मैनर, यानी बहुत तेजी से, फ्राइटनिंग मैनर की मतलब झगड़ालू। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे 4 का बी, 4 का सेकेंड हो जाएगा। पैसेज का पहला आंसर 4, दूसरा 1, तीसरा 4 और चौथा 2। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सी काइंड ट्रीटेड, सी क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि सी काइंड ट्रीटेड। अब देखिए सी काइंड ट्रीटेड जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माय डियर सब्जेक्ट है, ट्रीटेड आपकी ये वर्ब है, तो वर्ब को आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। काइंड क्या है, एडजेक्टिव, तो आपको क्या चाहिए, एडवर्ब। एडजेक्टिव काम करता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, आपको वर्ब के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब। तो काइंडली करना होगा, आपके काइंडली होगा तब सही होगा। तो इस तरह से आपके 5 का ए ऑप्शन गलत है, काइंड के जगह काइंडली यूज कीजिए। 6 नंबर है द फायर इन द केमिस्ट्री लैब वाज डिफिकल्ट टू पुट ऑफ, 6 नंबर है आपके कि द फायर इन द केमिस्ट्री लैब वाज डिफिकल्ट टू पुट ऑफ, यानी केमिस्ट्री लैब में जो फायर आग थी, यानी क्या था, बुझाना कठिन था।
अब देखिए पुट ऑफ और पुट आउट होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना और पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। यानी पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, जो आपके किसका मीनिंग है, आपके पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। तो यहाँ पे आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज का गलती है। हमने पहले भी बतलाया है कि आप जो है कहीं पे अगर ना मिले प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो ट्रिक से, कॉमन सेंस से आप प्रीपोजिशन के पार्ट को आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में एरर में आपको देखा जाता है कि एक एक नंबर आपके जो है प्रीपोजिशन से आ जाते हैं कॉमन एरर में। ठीक है, तो आपके 6 का हो जाएगा आपका क्या, सी। 7 नंबर है ऑफ ऑल द फोर्ट्स दैट आई हैव विजिट इन इंडिया, मतलब पूरे फोर्ट्स में जो मैंने इंडिया में विजिट किया, देखा, दौलताबाद फोर्ट इज माय फेवरेट। दौलताबाद का जो फोर्ट है वह मेरा सबसे प्रिय है। अब देखिए यहाँ पे कभी भी रिमेंबर दिस पॉइंट कि आफ्टर हैव और हैज ऑलवेज कम्स V3 फॉर्म्स। आफ्टर हैव और हैज V3 फॉर्म्स कम। जो आपके हैव के बाद विजिट दिया है इसलिए वहां क्या होगा, विजिटेड होना चाहिए। तो इस तरह से 7 का जो आंसर होगा आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 में विजिटेड चाहिए। 8 नंबर है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू द बैंड। व्हाट वुड हैव यू हैव डन, यानी यह जो है इंट्रोगेटिव में आपके कंडीशनल है पास्ट परफेक्ट का। तो आपके सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 है, तो आगे जो है कंडीशनल किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो आपके इफ यू सब्जेक्ट हैड प्लस V3 कहाँ है, तो आपके डी ऑप्शन हैड बीन इन। तो आपके 8 का हो गया डी। कंडीशनल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 नंबर है सी डज नॉट एग्री एंड डज अनीता। देखिए सी डज नॉट, वह सहमत नहीं है और नहीं अमिता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि आपके एंड डैश डज अमिता, यानी अमिता भी नहीं है। ऑप्शन में आल्सो, इवन, नाइदर, सो। माय डियर, नहीं के सेंस में आपके जो है क्या आएंगे, नाइदर। और आगे भी देखिए नाइदर आने के बाद आपको बताए हैं कि निगेटिव वर्ड के बाद इन्वर्जन्स लाते हैं। दैट मीन्स एक्सुलरी वर्ब आएंगे तब आपके सब्जेक्ट आएंगे, ये तब होगा मेन वर्ब। तो ये एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कभी भी नाइदर, नो वन, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, रेयरली, नो सूनर, एक कभी भी यूज कीजिए तो उसके बाद एक्सुलरी वर्ब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नाइदर हो जाएंगे। 9 का सी। नेक्स्ट है आपका मेनी अ लॉस्ट डॉग। माय डियर, आपके जो है मेनी अ लॉस्ट डॉग, देखिए आपके 2 कंसेप्ट पीछे वाले एग्जाम में भी कई बार आपके आए हैं। आप याद रखिएगा कि मेनी और एक मेनी 2 तरह से यूज होते हैं। मेनी के बाद ए या एन हो, जनरली ए हो, तो आपके मेनी के बाद आपके जो नाउन होंगे वह क्या होंगे, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन होंगे वह प्लुरल और वर्ब भी क्या होगा आपका प्लुरल। तो इस तरह से आपके मेनी आया है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इस तरह से 10 का हो जाएगा आपके, चूंकि बीन लगा हुआ है तो हैव या हैज चाहिए, सिंगुलर हैज चाहिए। 10 का सी। 11 नंबर इन स्पाइट ऑफ बीइंग born in an dash family he chose to fight all odds and emerge as notable statesman। देखिए 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह कहता है कि क्या हुआ, मतलब कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी he chose to fight, वो क्या चुना, और मतलब कि क्रूरता यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पसंद किया। एंड इमर्ज एज नोटेबल स्टेट्समैन, और क्या हुआ, वह एक मतलब प्रसिद्ध हुआ, अच्छे क्या, अपने प्रवक्ता के रूप में। यानी इसका मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड आपको पहचानना है। जो ए का मतलब है इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब जो है 11 नंबर में ध्यान दीजिए वो होता है बेदाग या स्वच्छ, तो ये नहीं होगा। नोटेबल प्रसिद्ध, इम्पेकेबल का मतलब होता है, मतलब सॉरी, दोष रहित,
इमेकुलेट का मतलब होता है बेदाग या स्वच्छ। और आपकी एक और ऑप्शन है, आपके ऑप्शन इंटेलिजेंट का मतलब तेज। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है गरीब। इम्पोवर्टी, यहाँ से ध्यान दीजिए, इम्पोवरिस्ड जो है आपके कह सकते हैं कि पोवरिस्ड, तो आप कह सकते हैं कि पोवर्टी मतलब क्या होता है, गरीब। इम लग गया मतलब कि गरीब, ठीक है, इम से निगेटिव नहीं आता, इम्पोवरिस्ड मतलब गरीब। तो गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उसने क्या किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और एक मतलब प्रसिद्ध प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे वो हो गए 11 का सी। 12 नंबर आइए, हर मदर इज एंक्सियस हर हेल्थ। एंक्सियस किसके, देखिए किसी चीज को लेकर हो, एंक्सियस मतलब कि अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या है, एंक्सियस है, यानी ये बाउट। तो आपके 12 का हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है आपके 13 नंबर, साइनोनिम ऑफ अमेंड। अमेंड देखिए साइनोनिम ऑफ 13, अमेंड का मतलब होता है परिवर्तित करना। आपके इम्पेयर का मतलब होता है हानि पहुंचाना। अल्टर मतलब होता है परिवर्तित करना। तो आपके 13 का आंसर होंगे बी। रिड्यूस मतलब कम करना और वर्सन मतलब होता है बदतर या खराब। तो 13 का बी। 14 नंबर है एंटोनिम ऑफ कैंडिड। एंटोनिम ऑफ कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट यानी ईमानदार। अब देखिए फेयर मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, ये तो साइन हो गया। डिसीटफुल मतलब क्या, धोखेबाज। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 14 का भी हो जाएगा बी। कैंडिड ईमानदार, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, जिन्यून मतलब उचित, सिंसियर मतलब क्या, मतलब एक तरह सच्चा यानी कोई चीज में ध्यान देना। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे 14 का हो गया आपका बी। 15 नंबर है ओवर हेड एंड ईयर्स। मतलब कहते हैं ना कि ओवर हेड एंड ईयर्स, पूरे ऊपर होना यानी कंप्लीट। बाल मतलब ओवर हेड और क्या हो गया, कानों के ऊपर और बाल पूरा ढक लिया यानी पूरे कंप्लीट, पूरी तरह से। तो 15 का आइडियम्स फ्रेज है बी ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीटली। रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट यानी कि आपकी कमी करना, कर्ज या टैक्स में कमी आपके रिबेट कहलाता है। 16 का ए, ठीक है, इस तरह से आपके 16 का ए हो जाएगा। 16 का ए रैंसम मतलब होता है फिरौती। एस्टिमेट मतलब ब्यौरा पता ही है। प्रीफेस मतलब प्रस्तावना या कह सकते हैं इस तरह से। तो आपके जो आंसर हो गए वह हो गया 16 का ए। 17 नंबर है द मोमेंट ए, ध्यान दीजिए। सेवेंटीन नंबर है आपका जो आपके किसके बारे में, PQRS है। कह रहा है कि द मोमेंट, देखिए अभी तक आपको बनना चाहिए द मोमेंट ऑफ पी है आपका न्यू वर्ड इज क्वाइंड। क्यू है आपका इट इंटर्स द, और आर है आपका स्पोकन लैंग्वेज और ऑप्शन है आपका PQR, बी ऑप्शन है QRP, सी ऑप्शन है QPR एंड डी ऑप्शन है RPQ। देखिए कोई भी एक धर लीजिए आप यहां से, क्योंकि देखिए फिक्स में आपका आर्टिकल है तो क्या आएगा माय डियर, पढ़ाए थे, आर्टिकल है तो नाउन आएगा। अब देखिए आपके नाउन कहाँ है, अब यहां से देखिए कि नाउन कहाँ है आपके। अब देखिए आप द मूवमेंट और न्यू वर्ड, आप यहाँ कह सकते हैं नाउन है, एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल, यानी यहाँ भी सुटेबल हो सकता है, यानी पी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो द मूवमेंट और न्यू वर्ड इज क्वाइंड यानी अंकित किया गया। द मूवमेंट और न्यू वर्ड मतलब नई शब्द क्या, वह क्षण जब नई शब्द क्या किसी अंकित किया गया। ईट, उसके बाद नई सेंटेंस है ईट इंटर्स द स्पोकन लैंग्वेज, यानी ये कहाँ इंटर्स करता है, स्पोकन लैंग्वेज में। ईट इंटर्स, द आया है आर्टिकल, इसके बाद भी नाउन होगा। लैंग्वेज, इसके पहले एडजेक्टिव खास है तो द। तो इस तरह से आपके पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, ये शूट कर रहे हैं, तो PQR आप क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर बहुत इजी है। 17 का ए
नेक्स्ट आइए आपका 18 नंबर। 18 नंबर में आपका वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एडजेक्टिव 18 का हो गया सी। चलिए 19 देखते हैं। 18 का सी हो गया। 19 देखते हैं आपका 19। 19 देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी यू आर पुअर आरंट यू। आपकी क्या है नरेशन में आपके क्वेश्चन टैग दे दिया है, ठीक है। माय डियर याद कर लीजिए इस बात को कि आपके ये डायरेक्ट नरेशन में यदि क्वेश्चन टैग दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन टैग का कोई वैल्यू नहीं रहता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में आपके क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बदले में कुछ नहीं। चूंकि देखिए हाँ ही सेड टू मी, देखिए बना देते हैं इसको कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कहता यू आर पुअर। अब इसको टैग बना दिया, यानी आर का क्या आरंट और यू। अब देखिए क्वेश्चन मार के ये आपका नरेशन बनाना है। देखिए माय डियर ये टैग है, टैग को क्या करना है इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करना है रिमूव कर देना है, पहला बात। दूसरा बात टैग का मतलब क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से आपके कोई क्वेश्चन किए गए, ऑक्सिलरी वर्ब से किए गए, इसका मतलब है कि यस नो में आपका आंसर वाला या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो वाला, ये क्वेश्चन टैग जानकारी दे देता है यस नो। और यस नो में आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटलाने के लिए या तो इफ या तो वेदर का प्रयोग करते हैं, यही ना, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप इतना समझ गए कि क्वेश्चन टैग हट जाता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब वाला यानी कि यस नो वाला, इसलिए इफ या वेदर का प्रयोग कर लेंगे। और ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि आस्क्ड हो जाएगा, क्वेश्चन है ही, और आगे जो है आपके एसर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे। चेंजिंग जो है आपके सेंटेंस का चेंजिंग होगा, पर्सन टेंस सबका चेंजिंग जनरल रूल्स होगा। अब देखिए बनेगा क्या, तो ही आस्क्ड मी, इफ से ले लीजिए इफ, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई, इफ आई आर है तो किस में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट इजमार वाज वेयर में, इफ आई वाज पुअर हो गया बस। यानी टैग बस बतलाया कि आपका यस नो का इंट्रोगेटिव जो है आपका यह नरेशन है, टैग रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो आंसर हो गए ही आज मी इफ आई वाज पुअर। 19 का सी। 19 के बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में, और 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका किससे है, तो आपके वॉइस है। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दैट ऑफिस, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दैट ऑफिस। देखिए 19 नंबर जो आप हो गया। 20 नंबर जो क्वेश्चन है माय डियर आपकी आई डिड नॉट ट्रस्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दैट ऑफिस, ठीक है। आप क्या, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दैट ऑफिस, मैं इस ऑफिस में किसी पर विश्वास नहीं करता हूं। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट ट्रस्ट, आई डिड नॉट ट्रस्ट किस पे एनीबडी, ये आपके क्या है ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको चूंकि निगेटिव है, आप देखिए एनीबडी से है तो आपको नोट लेना पड़ेगा, एनीबडी के बदले चूंकि यह निगेटिव है तो आप नोट नहीं लीजिएगा तो नोबडी से भी बना सकते हैं। तो आप एनीबडी से लेते हैं तो जैसे लिया है एनीबडी, चूंकि डिड नॉट है तो वाज वेयर आएगा, एनीबडी वाज ट्रस्टेड, तो एनीबडी वाज ट्रस्टेड फॉर मी इन दैट ऑफिस। यानी कि यहाँ देखिए क्या हुआ कि निगेटिव नोट नहीं दिया, नोट नहीं, चूंकि आपके ऊपर याद रखिएगा वॉइस में यदि निगेटिव सेंटेंस है तो आपके पैसिव में भी क्या बनेगा निगेटिव, एक्टिव निगेटिव तो पैसिव भी। वॉइस में जो सेंटेंस आता है उसी में टेंस वगैरह पर्सन वगैरह चेंज नहीं करते हैं वॉइस में, तो आपका पता नहीं होगा। नोबडी वाज ट्रस्टेड टू मी, नोबडी वाज ट्रस्टेड टू मी इन दैट ऑफिस। तो इस तरह से आपके जो है बी ऑप्शन सही हो गया, यानी आपके nobody was trusted
nobody was trusted by me, हाँ nobody was trusted बाई मी इन दैट ऑफिस, 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाई मी आएगा, ठीक है। तो नो बडी वाज ट्रस्टेड बाई मी इन दैट ऑफिस, तो 20 का भी नो बडी से बनाया है, तो आपको नो बडी वाज आ जाएगा, नो बडी वाज ट्रस्टेड भी3 बाई क्या है, आई का क्या हो गया मी, और आगे जो है अदर वर्ड उतार दीजिए, इन दैट क्या होगा ऑफिस। तो इस तरह से आपका हो गया नो बडी वाज ट्रस्टेड बाई मी इन दैट ऑफिस। नो बडी नहीं लिखते हैं तो एनी बडी से बनाइएगा, तो आपका हो जाएगा एनी बडी वाज नॉट ट्रस्टेड बाई मी इन दैट ऑफिस, ये होना चाहिए। तो इस तरह से आपके ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपके हो गए डी ऑप्शन। तो 20 का डी। इस तरह से हमने सेट 28 को कंप्लीट किया। अब मिलते हैं कल सेट 29 के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और आप कंटिन्यू कीजिए, कैसा भी वक्त हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू होनी चाहिए, ताकि आप एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप जो है स्ट्रॉन्ग बनिए और अपनी एग्जाम आने वाले जो भी एग्जाम है कंटिन्यू आपके, भले बतला लॉकडाउन के बाद आपके कंटिन्यू 2-3 एग्जाम है आपके, मार्च वाला एयरफोर्स, सितंबर वाला एयरफोर्स, आपके सितंबर वाला नेवी, तो 3 एग्जाम आपके हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आपकी नौकरी फिक्स है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।